जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझते हैं कि समुद्र द्वारा कितनी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब भी आप समुद्र के पास जाएंगे तो देखिए, समुद्र बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग समुद्र के पास गए हैं या फिर पहाड़ के पास गए हैं, वही लोग जानेंगे कि समुद्र और पहाड़ कितना बड़ा होता है। जब उसके पास आप लोग जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति क्या चीज़ है। देखेंगे तो दूर दूर तक कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ जल ही जल दिखाई देगा, क्योंकि आपकी नज़र की दृष्टि भी उतना अधिक दूर तक नहीं जा सकती जहाँ तक कि वह समुद्र है कि नहीं। आपसे अधिक दिखने वाला गिद्ध की जो नज़र होती है वह आपसे अधिक 2 गुना 4 गुना देख सकता है कि नहीं। 4 गुना से अधिक देख सकता है गिद्ध होता है, लेकिन आप उतना अधिक तक नहीं देख सकते। आप वहीं तक देखेंगे कि जहाँ से आपके आँख का जो लेंस का जहाँ तक वो रोशनी जा रही है, जहाँ से वह परावर्तित हो जा रही है, वहीं तक आप देख सकेंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है भाई, ऐसा सिस्टम है कि जहाँ से हम किसी चीज़ की रोशनी परावर्तित हो जा रही है, जहाँ से रिटर्न हो जा रही है, वहाँ तक हम आराम से देख सकते हैं। उसके वहाँ से तो रिटर्न हो नहीं रही, कि किसी चीज़ का परावर्तन तो हो नहीं रहा समुद्र के पास, इसलिए हमें दिखता ही नहीं, बहुत दूर तक नहीं दिखेगा। उसके आगे ऐसा लगेगा कि बादल गिरा हुआ है, लेकिन सिर्फ जल ही जल। लेकिन सूर्य की किरणें पड़ने से जो है वहाँ प्रकाश परावर्तित होता रहता है, इसलिए बहुत दूर तक नहीं दिखता। फिर भी हम समझते हैं स्थलाकृतियों के बारे में, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखिए, रिया हुआ तट जितने होते हैं सब समुद्र में ही बनते हैं। कुछ और भी बात बताते हैं। जैसे आप लोग जाएंगे समुद्र पे, सबसे पहला जहाँ जो है लहरों और तरंगों के माध्यम से ही सारा काम होता है। और लहर और तरंग बनती कैसे हैं, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, लहर और तरंग बनने के लिए सबसे अधिक योगदान होता है कोरियोलिस बल का। कोरियोलिस बल कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है दोस्तों, तो वहाँ से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। क्या? वहाँ से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग थाली वगैरह में पानी लेकर के यदि गोल गोल घूमे ऐसे, तो पानी ऐसे छलकता है, ऊपर नीचे से होता है ना, बस उसी को कोरियोलिस बल दोस्तों कहा जाता है। दूसरी चीज़ है पवन की। पवन का बहुत बड़ा योगदान होता है समुद्र में लहरों और तरंगों को चलने के लिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त पवन कैसे चलता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगले टॉपिक में हम समझाएंगे कि पवन कैसे चलता है। देखिए, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर, ताप और दाब की वजह से जो है टेम्परेचर में प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो है पवनें भी चलना शुरू कर देती हैं। और कुछ पृथ्वी के घूर्णन से भी हम पवनों का जो है प्रादुर्भाव होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं कि क्या क्या बनता है। जैसे आप लोग समुद्र के पास जाएंगे तो कहीं कहीं बीच मिलता है आपको। बीच क्या होता है? जहाँ पर समुद्र लहरों के माध्यम से जो वहाँ पर कचरा होता है, समुद्र का जो कचरा होता है, जो गाद होता है, उसी को भौगोलिक भाषा में सिल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट के जो होता है, लहर तरंग जो होता है, उस सिल्ट को उठा करके ला करके जो समुद्र के किनारे कहीं बिछा देती हैं, उसी को हम लोग बीच कहते हैं। बीच पे लोग सभी लोग स्नान वगैरह करने के लिए या फिर देखने के लिए, आनंद उठाने के लिए बीच वगैरह पे जाया करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे समुद्र में आप कहीं और जाएंगे तो अचानक से पूरा कहीं गड्ढा रहेगा तो आपको पता चलेगा। बीच पे जाएंगे तो आराम से आप लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं। और कहीं जाएंगे तो वहाँ आप सीधा अंदर चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बीच पे और भी बहुत अधिक लाभ होते हैं। जैसे आप लोग बीच पे जब जाएंगे स्नान करने के लिए तो वहाँ बड़ी मछलियाँ वगैरह नहीं आ सकती, क्योंकि बड़ी और मछलियों को आने के लिए गहरा जल चाहिए, है कि नहीं, अधिक गहरा पानी भी चाहिए। और बीच पे बहुत अधिक पानी नहीं होता है, बहुत होता है इतना पानी होगा, और वह तरंग के माध्यम से पानी उठता रहता है, जिससे लगता है कि बहुत अधिक पानी होता है। तो और अधिक जाने जो नहाने वगैरह के मान लीजिए आप आनंद लेना चाहते हैं तो बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सागर अथाह होता है, वह गढ़ ही नहीं है, बहुत अथाह होता है। उसमें जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता, हालांकि वो वापस कर देता है। और उसका कुछ इसमें पानी भी बहुत खारा होता है और डूबने की संभावना भी बहुत कम होती है, क्योंकि जहाँ पर जिसका घनत्व अधिक होता है तो उसमें हम लोग कम डूबते हैं। जैसे हम लोगों का घनत्व कितना 1000 से अधिक है, तो उस जल का घनत्व जो होता है वह यह इस वाले का कम है। अब मृत सागर में जाएंगे तो उसका 1100 है के लमसम है, तो आप लोग कहाँ डूबेंगे? मृत सागर में कोई नहीं डूबता, वहाँ पर कछुआ मछली वगैरह सब ऊपर आ जाते हैं तैर, इसलिए वह मर जाते हैं, क्योंकि वह उसमें अंदर नहीं रह पाते हैं। सब जलीय जीव हैं दोस्तों। इसके बाद भी देखिए, समुद्र का के तटों का टेढ़ा मेढ़ा होना जो है वह दंतुरित तट कहलाता है। क्या कहलाता है? दंतुरित तट कहलाता है दोस्तों। और दंतुरित तट से बहुत अधिक लाभ भी होते हैं। देखिए, वहाँ पर जो है जहाँ दंतुरित तट होते हैं वहाँ पर बंदरगाह वगैरह बना लिए जाते हैं, है कि नहीं। कहीं कहीं पर पहाड़ होता है तो समुद्र की लहरें जो होती हैं उन तरंगों को काट के अंदर घुस जाती हैं, जिससे हम लोग गुफा का निर्माण हो जाता है। कहीं कहीं समुद्र में ही कोई पर्वत है तो पर्वत के भीतर से जो है लहरें तरंगे धीरे धीरे काटते इस पार से उस पार चली जाती हैं, जिससे पानी का आवागमन उसमें होता रहता है, तो उसे मेहराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहराब कहा जाता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भी और सारी गुफाओं का निर्माण होता है, जैसे झील वगैरह का भी निर्माण देखेंगे आप लोग तो समुद्र में बराबर हुआ करता है। और जो समुद्र से कटी हुई बनी हुई जो झील होती हैं वह खारे पानी की झील होती हैं। कैसे होती हैं? खारे पानी की झील होती हैं, वह मीठे पानी की झील नहीं होती हैं। समुद्र में जो तरंगें आती हैं वह बाहर ही क्यों टकराती है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। क्योंकि बाहर उन्हें भागने की कोई जगह नहीं मिलती। जैसे हमारा हाथ है जा रहा है,
तो कोई किसी चीज़ को रोक रहा है, देखिए चला जा रहा है आराम से, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन यदि मान लीजिए किसी के गाल पे से मारा जाए तब देखिए झटका लगे कि नहीं। तो उसी प्रकार जब वह समुद्र का जब पानी आता है तो तट पे जब टकराता है तो एक प्रकार का झटका लगता है, जिससे वह पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। और फिर इधर से पानी जो रिटर्न जाता है और उधर से आता है तो ये ऊपर छलका देता है, इसलिए पानी यह ऊपर उठ जाता है। यह पानी जो है सिर्फ तटों पर, आप बीच समुद्र में जाएंगे तो वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई लहर नहीं मिलेगी। वहाँ की जो लहरें होती हैं वह समुद्र के नीचे जल में चलती हैं, बहुत तेज़ी से तरंगे वह चलती हैं। ऊपर आपको वह नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ऊपर उनको कुछ चीज़ से टकराने का कोई मार्ग नहीं मिलता है, इसलिए वह लहरें जो हैं ऊपर नहीं दिखाई देती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों फिर ऐसी ही जानकारी देने के लिए, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।